हस्बैंड वाइफ का रिलेशन एक ऐसी बॉन्डिंग जो हमेशा लव एंड केयर से भरी होती है, जिसमें पार्टनर्स एक दूसरे के थॉट्स, क्वालिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की रिस्पेक्ट करते हैं। बट इस केस में ऐसा क्या हुआ कि वाइफ को सुइसाइड करना पड़ा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्राइम एरिया। दिस इज मी हर्ष सिंह। तो आज हम लोग इसी स्टेटमेंट से रिलेटेड एक केस को देखेंगे। तो ये केस 24 सितंबर 2020 धनंजय वर्सेस द स्टेट ऑफ तमिलनाडु का है, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट में एक केस आया जिसमें हस्बैंड फोर्स करता है कि वाइफ उसके मैरिटल अफेयर को एक्सेप्ट करे और साथ ही उसके पैसे भी दे। मतलब सोचिए कितनी अजीब बात है। मतलब वही हस्बैंड जो अपनी वाइफ से शादी करता है गुड फेथ में, वही उससे पैसे मांग रहा है। तो 6 जुलाई को ये जजमेंट दिया मद्रास हाई कोर्ट में, जिसमें सिंगल जज जस्टिस जी जयाचंद्र थे। तो बेंच क्रिमिनल रिविजन पिटीशन को सुन रही थी, जिसमें हस्बैंड आईपीसी सेक्शन 498A और 306 में चार्ज था। आईपीसी सेक्शन 498A बताता है, whoever being the husband or the relative of the husband of a woman subject such woman to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may be extended to 3 years and shall also be liable to fine। और साथ ही आईपीसी सेक्शन 306 जो बताता है, whoever abets the commission of such suicide shall be punished with imprisonment of either prescription for a term which may be extended to 10 years and shall also be liable to fine। मतलब जो आत्महत्या के लिए उकसाता है उसे 1 से 10 साल तक की सजा मिलती। तो यही सब चार्जेस में केस चल रहा था। अब इस पे चार्जेस लगे क्यों, तो सुनिए। 2 पर्सन होते हैं, ए और बी नाम से, जिसमें ए जो होता है मेल होता है और बी फीमेल होती है। तो दोनों की शादी होती है जो एकदम गुड फेथ में की जाती है और मैरिज के टाइम भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। दोनों अच्छे से रिलेशन मेंटेन रखते हैं और इसके बाद इनके 3 बच्चे भी होते हैं। मतलब यहाँ तक सब ठीक था, कोई इशू नहीं था दोनों साइड से। बट कहते हैं ना, कभी कुछ अच्छा भी खराब हो जाता है, जिसमें तीसरे का इन्वॉल्वमेंट होता है। यानी कि जब 2 में 3rd पर्सन ऐड हो जाए तो काम बिगड़ने लगता है। वही सेम इस केस में भी हुआ। दोनों हस्बैंड वाइफ में कोई इशू नहीं था, बट इशू तब क्रिएट हुआ जब हस्बैंड की लाइफ में कोई दूसरी लड़की का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिससे उसका अट्रैक्शन इंक्रीज होता है उस लड़की की तरफ। अब वो लड़की फ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड थी या फिर स्ट्रेंजर थी, ये तो नहीं पता। और जब हस्बैंड का अट्रैक्शन बढ़ता है तब इसका ध्यान उस लड़की पे ही रह गया, जिसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहा जाता है। तो अफेयर जब स्टार्ट हुआ तो ये उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगा, जिसमें उसकी वाइफ से उसका डिस्टेंस कम होता गया। दूर इतना हो गया कि हस्बैंड ने परमानेंटली ही डिस्टेंस बना लिया। मतलब वही हस्बैंड जो 3 बच्चों का बाप रहता है और अपनी वाइफ का केयरिंग हस्बैंड रहता है, वो अपनी फैमिली को छोड़कर चला जाता है उस लड़की के साथ। ये उस लड़की के साथ अपना घर छोड़ के चला जाता है, बट कुछ साल बाद ये फिर से वापस लौट आता है उस लड़की के साथ। अब जिससे अफेयर चल रहा था वो वाइफ में कन्वर्ट हो गई, मतलब वो उससे शादी कर लेता है। बट जब ये शादी कर लेता है तो वापस अपने घर क्यों आता है, ये बताने के लिए कि मैंने शादी कर ली है। जी नहीं, प्रॉपर्टी लेने के लिए, क्योंकि घर तो उसी का था, वो क्यों अपना घर छोड़ेगा। तो वो उस लड़की यानी कि अपनी सेकेंड वाइफ के साथ आता है और उसके बाद अपनी फर्स्ट वाइफ जिससे पहले शादी हुई थी तो दोनों मिलकर मारते हैं। क्यों मारते हैं? मारते इसलिए क्योंकि वो पैसा मांग रहा था। साथ ही ये भी कहता है कि वो उसके अफेयर को एक्सेप्ट करे, उसकी सेकेंड वाइफ को भी, और उसको पैसा भी दे। जिसके बाद वो अपनी फर्स्ट वाइफ और तीनों बच्चों को घर से निकाल देता है, मतलब भगा देता है। जिसके बाद उसकी फर्स्ट वाइफ अपने तीनों बच्चों को कुएं में कूदा देती है और उसके बाद खुद भी कूद के अपनी जान दे देती है। 4 डेड बॉडीज मिलती हैं तैरती हुई, जिसके 2 दिन बाद एफआईआर दर्ज की जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि उसको अपने पेरेंट्स के घर जाना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी चाहिए और फिर पुलिस को कंप्लेंट करना। बड़ी सदमा उसके लिए इतना गहरा था कि वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाई और अपने आप को सोचने का मौका ही नहीं दे पाई और फिर सीधा सुसाइड कर। तो यही अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का उस पर केस चलता है। फिर कोर्ट ने यही कहा कि हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और फिर वाइफ को फोर्स करना उसे एक्सेप्ट करने के लिए और साथ में पैसा भी डिमांड करना, ये सीधा मेंटल क्रूएल्टी को इन्वॉल्व करता है, जो आईपीसी सेक्शन 498A में बताया गया है। बट केवल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से ही आत्महत्या के लिए उकसाया नहीं जा सकता, और भी कंडीशंस होती हैं।
तो बेंच ने प्ली को अलाउ किया और उसके ऊपर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का चार्ज हटा दिया, बट क्रुएल्टी का चार्ज यानी कि 498 आईपीसी उसके हस्बैंड पे लगाया गया। तो यही था इस पूरे केस में कि कैसे हस्बैंड अपने प्यार को इंपॉर्टेंस देकर अपनी वाइफ, बच्चों के साथ चीटिंग करता है। आई होप ये केस आपको अच्छे से समझ आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।